हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी एंड मॉम। तो आज जैसे आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक है कि नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी के बाद फिजिकल रिलेशन कब बनाने चाहिए। तो इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है। देखिए, पहली बार जो माँ बनने का एहसास होता है सबसे अलग होता है। जो मदर बनती है उसके लिए ये उसकी जीवन का सबसे अनमोल पल होता है। पर जब लेडी मदर बनती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। जब बेबी होता है 9 मंथ से पहले मदर के वॉम में रहता है, और जब लेडी मदर बनती है तो डिलीवरी या नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, दोनों में ही लेडी जो है फिज़िकली और इमोशनली बहुत ही वीक हो जाती है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए बहुत ही समय भी लगता है, और ये चीज़ जो है एक लेडी के लिए बहुत ही न्यू भी होती है। तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि डिलीवरी के तुरंत बाद फिजिकल रिलेशन कब तक बनाना जो है वो सेफ़ है। तो हमको कब तक रुकना चाहिए, कितनी देर तक रुकना चाहिए, कितना गैप लेना चाहिए। तो सिजेरियन डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी में कितना गैप जो है मदर के लिए और उसके बेबी के लिए, मदर के लिए स्पेशली क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड भी करवाती है, ठीक है, और न्यू बेबी होता है, ठीक है। तो ऐसे में जो मैरिड कपल्स हैं उनके बहुत क्वेश्चंस, तो मुझे भी यही क्वेश्चन पूछा गया कि कब तक वेट कर सकते हैं। तो टांकों के सूखने तक। तो आपको अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको कब तक रुकना है। देखिए, जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है कि प्रेगनेंसी सिजेरियन हो या नॉर्मल हो, टांके तो दोनों में लगते हैं, तो बॉडी को वापस आने में बहुत ही टाइम लगता है। तो फिज़िकल रिलेशन बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमको थोड़ा सा अपनी बॉडी को वापस आने का टाइम देना चाहिए, अपनी एनर्जी को वापस आने का टाइम देना चाहिए। डॉक्टर की जो सलाह है उसके मुताबिक जो है 4 to 6 वीक तक हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सर्विक्स है उसको भी बंद होने का टाइम लगता है। अब नॉर्मल डिलीवरी पे आते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में हमको कब तक वेट करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी में आपको इतनी जल्दी जो है फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो है संक्रमण का खतरा, मतलब इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो हमारे यूट्रस से बाहर आता है और उस एरिया में जो है इन्फेक्शन या घाव भी हो जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में हमको कितना वेट करना चाहिए, देखिए ये सब बातें आपकी अपनी रिकवरी पे भी डिपेंड करती हैं। फॉर नॉर्मल डिलीवरी हमको 6 से 8 वीक्स मीन्स 2 महीने से ज़्यादा का वेट करना चाहिए अगर आपकी नॉर्मल हुई है। अगर आपकी डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है रिकवर होने में। तो तब आपको क्या करना है, देखो ऑपरेशन के बाद जो ब्लीडिंग जो हमारी रुकी है कि नहीं रुकी है, क्योंकि यूट्रस अंदर से बाहर आता है जहाँ से प्लेसेंटा होता है। एक बार हमको डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए, उससे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो आपका चेकअप करके बताएगा कि आपकी जो टांके हैं वो ठीक हुए हैं कि नहीं हैं, कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ महसूस तो नहीं हो। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, तो आपको जो है डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए। जैसे कि आपने मेरी हर एक वीडियो में देखा होगा, मैंने कहा आपको एक्सरसाइज करनी है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद टांकों को हील होने में कितना टाइम लगता है, मैम मुझे कैसे पता चले मेरे टांके हील हो गए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब सिजेरियन होती है, नॉर्मल होती है, मैक्सिमम लेडीज़ जो है वो वीक फील करती हैं इमोशनली और फिज़िकली। बैक पेन भी होता है, इमोशनली बहुत ही वीक हो जाती है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, भावनात्मक और शरीर के उतार चढ़ाव, मतलब वैसे काम नहीं कर पाती हैं। तो कुछ लेडीज़ को बेबी ब्लूज़ भी होते हैं, बच्चे का रोना, समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं अपने आप को खुद से वो काम नहीं कर पाना, और अपने इमोशंस को किसी को समझा नहीं पाना, अंदर से कैसा घुटा घुटा लगता है किसी किसी को। तो ये सब बातें जो हैं फिज़िकल रिलेशन बनाने से पहले दूसरे की भावना को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हस्बैंड वाइफ को ये बहुत इंश्योर करना है
देखना है कि कहीं आपकी वाइफ जो है वो डिप्रेशन में तो नहीं चली गई है, क्योंकि हस्बैंड जो ही है अपनी वाइफ को समझ सकता है। देखो, फिज़िकली हम फिट हो सकते हैं 6 to 8 वीक के बाद, पर इमोशनली भी फिट होना है। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद हमको क्या सावधानी लेनी है कि हमारे टांके हील हो गए हैं कि नहीं। हमको वेट करना है मोर देन 6 वीक्स, और हमको डॉक्टर के पास ज़रूर 3 महीने तक तो बिल्कुल भी वेट नहीं पड़ने देना है। उसके बाद भी 6 महीने तक टांगे पकने का डर रहता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके अपने स्टिचेस को के बारे में चेकअप करवाना है। चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, आपके डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। देखो, नॉर्मल डिलीवरी में 3 मंथ के बाद जो है वो फिज़िकली फ़िट हो सकते हैं लेडीज़ एंड कैन डू, ठीक है। और नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, आपको सब कुछ अपना इमोशनल, फिज़िकल फिटनेस और सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको पूरा जानकारी दे दी कि आपको कितने वीक्स तक वेट करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको सी सेक्शन के रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।